देखिए, इस समय ग्राम प्रधानी के बचे 4 दिन। अब 4 दिनों में ग्राम प्रधान चाहते हैं कि हम जितना बचा हुआ काम है वो पूरा कर लें, क्योंकि इस वक्त हर करीब करीब विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, सार्वजनिक शौचालय है, नाली है, या जितने काम हैं बड़ी तेज़ी के साथ चल रहे हैं। और बचा 4 दिन अब। और ये हाल है, हमने विकासखंड बसखारी के अंदर जनपद अम्बेडकर नगर के कई ग्राम पंचायतों को में देखा है कि अभी जो पंचायत भवन कहीं लद रहे हैं तो कहीं प्लास्टर हो रहा है तो कहीं सफाई हो रही है, पूर्ण रूप से बन नहीं पाए। अब ग्राम प्रधान ये सोचते हैं कि हम किस प्रकार से उसको पूर्ण कर लें, क्योंकि उनका पैसा भी फंसा, तमाम सामान जो है इधर दुकानों से लाते हैं, ये मनरेगा के मजदूर हैं ये, या उनका जो लीपा पोती करना है, भाई लीपा पोती तो करते ही ग्राम प्रधान तमाम। अब सोचते हैं कि वो किसी तरह जो है सब कुछ हम सफाई करके या उसको करके हम समाप्त कर लें, साफ कर दें, जैसे प्लस्तर सफाई और रंगाई पुताई हो जाए, ताकि वो 4 दिन के बाद जो प्रशासक ग्राम पंचायत का चार्ज ले रहा है या प्रशासक नियुक्त हो रहे हैं उनके हैंडओवर हो जाएगी ग्राम पंचायत में, तो हमारा कोई दायित्व न रह जाए, हमारा कोई उसमें ब्लेम न रह जाए, न हमारे ऊपर कोई आरोप रहे। तो इस चक्कर में, और दूसरे वो ब्लॉकों का चक्कर अब काट रहे हैं कि हमारे 4 दिन के अंदर जो पैसे के आदान प्रदान वो करके हम किसी तरह से खाते से सब कुछ जो अपना करना कराना है काम कर लें। अच्छा, कुछ ग्राम प्रधान तो परेशान हैं कि उनकी जो सीटें हैं, जैसे मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है, सामान्य और बैकवर्ड 2 ही जातियाँ के वहाँ लोग हैं, तो अगर 15 में वो बैकवर्ड थे तो सामान्य हो जाएगी, चलिए उसमें सबको लड़ने का मौका, उसमें उनको दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर सामान्य थी कि बैकवर्ड, तो कोई सामान्य प्रधान तो उसको दिक्कत में है ही कि हमको चुनाव नहीं लड़ने को मिलेगा। तो किसी प्रकार से 4 दिन के अंदर जो है समायोजन हम कर लें, ताकि हमको आगे ब्लेमित या कोई जांच का या किसी प्रकार के ब्लेम का सामना न करना पड़े, और जो भी पैसे हैं पंचायत हमारे खाते में उसको सब निकाल कर इस प्रकार से समायोजन हो जाए। और जो अधूरे काम है, तमाम अधूरे काम है, और जो जिन ग्राम प्रधानों को ये है कि हमको लड़ने का मौका मिलेगा, हमारी सीट मान लीजिए वही रहेगी जिसमें हम बैकवर्ड के हैं, सामान होने जा रहे तो हम भी लड़ सकते हैं, तो वो तो ये चाहते हैं कि 4 दिन का वो गिना रहे हैं कि फिर 4 दिन में हम अब बचा है नहीं हो पाया, अगली प्रधानी हमको आप लोग जिताइए, देखिए हम सारा काम कराएंगे। ऐसे ही देखिए कई जगह पे तो में है कि जलालपुर का दिया है कि ग्राम पंचायत में भवन बन रहा है, वो अधूरा है, उसका उसमें बड़ा घपला किया गया है, बहुत तमाम ऐसी बातें पेपरों में निकल रही देखिए है। लेकिन अब सरकार की मंशा अलग है कि ये 4 दिन के बाद वो प्रशासक नियुक्त होगा जो सरकार का, तो वो चाहती है सरकार की बहुत पारदर्शिता हो, 2-1 महीने का जो टाइम हो उसमें जो काम हो बड़ी पारदर्शिता हो, या सरकार का जो प्रशासक हो पारदर्शित जनता को ये दिखा सके कि सरकार की मंशा क्या थी, सरकार ने कितना अच्छा काम 1 महीने के अंदर जो बचे थे, अगर किसी प्रधान ने कोई गलत किया है तो उसको दंडित किया जाएगा, या ये है, और जो काम बचे हैं उसको पूर्ण रूप से प्रशासक करवाएगा, ताकि 22 का चुनाव सरकार का जो है अच्छे तरीके से उसका प्रभाव 22 पर हो, जब प्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के निकलेंगे। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि बूथ स्तर पर कमेटियों का गठित है सरकार, मतलब देखिए जैसे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है तो यहाँ बूथ स्तर पर उनके पदाधिकारी, और बूथ ही स्तर पर एक गांव में कहीं 2 बूथ है, कहीं 3 बूथ, कहीं 1 ही बूथ, तो गांव पंचायत का जब प्रतिनिधि जीत जाएगा पार्टी का, तो उस पार्टी का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, और विधानसभा में उस प्रभाव का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और सरकार यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत प्रतिनिधि हमारे पंचायत में निकलें, ताकि हमको 22 में इसका फ़ायदा मिल सके। और ये कब होगा, जब गांव पंचायतों की पारदर्शिता साफ होगी, जनता को ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए इतने दिन फला प्रधान था, फला पार्टी का था, सपा से संबंधित था, बसपा से संबंधित कुछ नहीं करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देखिए शासन 1 महीने के अंदर कितना काम हो गया गाँव में, और जो भी अवैधानिक काम हुए थे जाँच हो गई, देखिए प्रधान दंडित हो रहे हैं, ये है। तो उस प्रधान 4 दिन में अपने
हर तरह से वो चाहता चुका कि हमको कहीं दंडित न होना पड़े, हमारा पैसा न कोई फंसा हो, खाते में जो है उसका समायोजन हो जाए, जो काम हमारे अधूरे हैं 4 दिन के अंदर किसी तरह लोग सफाई शौचालय हो, सार्वजनिक या पंचायत भवन, उसका हर काम तत्काल हो जाए ताकि हम निपटारा हो जाए और हमारा जो भी लेन देन वो भी हम। लेकिन आप उसी में प्रधान को अपना फ़ायदा भी लेना है, तो बड़ी स्थिति गंभीर हो गई है। अच्छा, ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधि मिले थे, उनका पंचायत राज मंत्री से उनकी मांग थी कि हमको ही प्रशासक नियुक्त किया जाए, लेकिन जिसको हटाया जा रहा है, जिनका समय समाप्त, फिर अगर वही रहेंगे तो फिर क्या इसका फ़ायदा सरकार को? या वही लीपा पोती फिर करेंगे। तमाम दूसरी पार्टी के ग्राम प्रधान हैं, प्रतिनिधि हैं पंचायत के, तो वो कब चाहेंगे कि सरकार का या पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का इसमें फ़ायदा हो? तो अपने पार्टी के लिए कुछ करेंगे। तो ये सरकार चाहती कि 1 महीने के अंदर, 2 महीना जो समय मिल रहा है इसमें वह अच्छे तरीके से अपना प्रशासक दायित्व निभाए ताकि 2022 में फ़ायदा सरकार को मिल सके, पार्टी को फ़ायदा मिल सके। और ये देखिए, आरक्षण कहीं कहीं का तो क्लियर हो चुका है। जहाँ सामान बैकवर्ड है, 15 में बैकवर्ड थी तो 20 में सामान, 15 में सामान्य थी तो 20 में बैकवर्ड, लेकिन जहाँ तीनों बिरादरी हैं वहाँ का कोई क्लियर नहीं। जैसे सामान्य थी तो बैकवर्ड और एससी की लाइब्रेरी डाली जाएगी, एससी हो जाती है या बैकवर्ड हो जाती है। और महिला तो अलग बात होता है, 33% जो है वो सामान्य भी महिला आएंगी, बैकवर्ड में भी आएंगी, एससी में आएंगी, उसकी कोई वो नहीं। इस समय सरकार युद्ध स्तर पर ग्राम पंचायतों में काम करा रही है। जैसे देखिए, विरासत का काम है, लेखपाल गाँव दौड़ के जा रहे हैं, या कोई जीएस जमीन है या कोई छोटे मोटे विवाद है, उसका भी निपटारा सरकार चाहती है ताकि गांव पंचायतों में स्वच्छता और बड़ी पारदर्शिता आ जाए कि लोग सरकार का गुणगान करें। सरकार यही चाहती है कि कामों को इतने सटीक रूप से किया जाए कि सरकार का गुणगान हो और 22 में उसका फ़ायदा मिले। लेकिन जो बड़े बड़े माफिया हैं उनकी तो हालत योगी सरकार में बड़ी दयनीय हो गई है। वो जेल में है या तो भाग गए हैं, लेकिन आज भी हैं बड़े लोग। तमाम अवैधानिक काम चल रहा है और चलता रहा। वो अपने पैसे के बल पर अवैधानिक कर रहे हैं, विदाउट लाइसेंस तमाम काम हो रहे हैं। तमाम ऐसे काम हो रहे हैं जो सरकार की नीति के विरुद्ध हैं, लेकिन कर रहे हैं लोग। भ्रष्टाचार तो हो रहा है, लेकिन सरकार काफ़ी अंकुश भी लगा रही है भ्रष्टाचार पर। ऐसी बात नहीं है, अंकुश है। विरासत के मामले में इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, छोटे स्तर पर, ग्रामीण स्तर में तमाम है, उस पर सरकार अंकुश लगा रही है। लेकिन अब छोटे स्तर पर जो छोटे कर्मचारी हैं वो कुछ काम अगर करा रहे हैं तो अगर जनता उसकी शिकायत कर रही है तो तत्काल उस पर संज्ञान लिया जा रहा है। बड़े अधिकारी संज्ञान ले, सरकार संज्ञान ले रही है, लेकिन जनता अब शिकायत ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, उर्वरक के मसले में सरकार इतनी टाइट हुई कि आज यूरिया 266 में हर दुकानदार बेच रहा है, चाहे उसका 5 रुपया बचा हो चाहे 3 रुपया। लेकिन अगर कोई दुकानदार कहीं बेच रहा है और उसकी शिकायत नहीं हो रही तो फिर वो अपना भ्रष्टाचार तो कर ही रहा है। कोई दुकानदार बिना लाइसेंस विदाउट बेच रहा हो और उसकी शिकायत नहीं हो रही है, तो जब कभी सरकार का एक अभियान चलेगा तो उसमें पकड़ा, जैसे इस पिछली बार पकड़े गए तमाम लोग, प्रताड़ित हुए, परेशान हुए, तो ऐसा होता है। लेकिन अब जनता जब अपनी बात को तो कहे तभी तो, अब जनता की बात, जनता कहाँ तक बात अपनी, इसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा दायित्व होता है। पत्रकारिता इसी का नाम है कि वो जनता की आवाज़ बनकर हर समस्या को लाके पटल पर रखे, सबके सामने उसको करे। जब सब सामने जाएगी तो सरकार पर संज्ञान में, प्रशासन लेगा संज्ञान। यही है पत्रकारिता। पत्रकारिता को जनता की आवाज़ बन के काम करना चाहिए, लेकिन आज की पत्रकारिता भी कलंकित हो गई है।
आज के पत्रकार भी अपना एक उसूल बना लिया है भैया कि चलिए हाँ ठीक है, आप मैनेज कर लेते, मैनेज हो रहा है। लेकिन यही मैनेज करने वाले पूरी पत्रकारिता को, पूरे पत्रकारों को बदनाम कर देते हैं, पत्रकारिता को दूषित कर देते हैं, कलंकित कर देते हैं। जो मैनेज वाले हैं वो मैनेज वाले ही अक्सर फर्जी लोग मैनेज वाले हैं, जिनका कोई है नहीं। जब उनके हेड से आप पूछेंगे ये भैया आपके प्रेस के पत्रकार हैं, आपके संवाददाता, तो हेड कह देगा नहीं नहीं, लेकिन उसी नाम पर चला रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। तो इसी स्थिति है। अब इस स्थिति को क्या किया जाएगा? ये इतना बड़ा देश है, चल रहा है, लेकिन यहाँ तक है सरकार तो इस वक्त सख्त है, सख्ती है। और सरकार की सख्ती की जो वजह है 2022 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव चाहती कि विधानसभा चुनाव में हमको कोई दिक्कत ना आए। विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार की दिक्कत सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती है हमारा और अच्छी बहुमत हमारे, तो इसलिए ग्राम स्तर पर इस वक्त सरकार का ज़्यादा फोकस है। सरकार चाहती है